हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट माइंड्स। आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 1 का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे मोड, मीडियन, पार्टीशन वैल्यू, डिस्पर्सन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस एंड कर्टिसेस। आज हम शुरू करेंगे वेटेड अरिथमेटिक मीन से। डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस और वेट। वेटेड अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, हमें वेट भी गिवन होता है, मतलब किसी भी एक्स ऑब्जर्वेशन का एक वेट होता है और हम फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ये समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन में डब्ल्यू, जिसमें हमें वेट दिया हुआ होता है और मार्क्स दिए हुए हैं। तो मार्क्स का कुछ वेट है, उसकी हम इंटू करेंगे क्योंकि हमें समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स चाहिए। पहले फॉर्मूला देखो कि क्या चाहिए क्वेश्चन के लिए, फॉर्मूले के लिए, तो उस वैल्यू को ही निकालो, फालतू वैल्यूज को छोड़ दो। तो ये हमें x दिया हुआ है, ये हमें वेट दिया हुआ है, हम इन दोनों की इंटू करेंगे तो ये हमारा समेशन ऑफ डब्ल्यू एक्स आ जाएगा। फिर इन दोनों का टोटल करेंगे। समेशन ये वाले साइन का मतलब होता है टोटल, तो ये हमने टोटल कर दिया, 460 आ गया। ऐसे ही हमें अपॉन में चाहिए समेशन ऑफ डब्ल्यू, मतलब इनका सम, तो 4 + 2 6, तो ये डब्ल्यू आ गया हमारा 6। तो ऐसे हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, 460 अपॉन में 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 76.67। तो ये सिंपल सा था वेटेड अरिथमेटिक मीन, ये इसलिए मैंने आपको कवर करा दिया, आपके सिलेबस में था। नेक्स्ट इज मॉड। अब मॉड क्या होता है, द नंबर्स दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ सेट ऑफ नंबर्स। मॉड का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली नंबर अकर हो किसी भी सीरीज में, किसी भी नंबर में, ठीक है। तो इसके भी तीन होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसीज नहीं गिवन होती, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज क्लास इंटरवल वाली होती है। इसमें मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में कोई फॉर्मूला नहीं होता है, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू जो होती है सीरीज में वही हमारा मोड होती है। डिस्क्रीट सीरीज में हम इंस्पेक्शन मेथड करते हैं, मतलब जितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और जो मोस्ट रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारी मोड की वैल्यू होती है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज में ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन से समझेंगे। एल लोअर लिमिट होती है, F1 F0 ये सब क्या होता है, तो इसको हम आगे क्वेश्चन से समझेंगे। तो ये हमारा मोड का क्वेश्चन है, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। तो मोड का कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नोट अपॉन में 2f1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू में आई होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल की कितनी लेंथ है, मतलब ये 20 और 25 के बीच में कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, तो आई होगा हमारा 5, सबसे पहले ये हो गया। अब देखते हैं, हमें टेक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, हम जो हमारा जो डिस्क्रीट सीरीज में क्या था कि मोस्ट रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब जो मैक्सिमम है फ्रीक्वेंसी वो हम लेते थे एज अ मोड। तो इसमें भी हमारा पहला स्टेप वही रहेगा, हम जो मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही लेंगे। तो इसमें हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 170, तो ये 170 हो गया हमारा F1, ठीक है। F1 के ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हो गई F नोट, दैट इज F0 भी बोलते हैं, वैसे इसको F नोट बोलते हैं। और इसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू हो गई F2। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। अब L की, L क्या होता है, L लोअर लिमिट होती है, जो हमने फ्रीक्वेंसी ली है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ली है, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग, उसी के पैरेलल में जो हम देखेंगे कि क्लास इंटरवल में सबसे लोएस्ट क्या है, 35, तो वही हमारा हो जाएगा ये एल, ठीक है, लोअर लिमिट। अब हम ये सारी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। टेंशन मत लेना कैलकुलेशन को देख के, आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड रहेगा। बीबीए वालों को सीसीएस में ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अलाउड रहते हैं, तो टेंशन मत लेना, कैलकुलेटर लेके जाना और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें 35 हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 170 माइनस 90 अपॉन में, इसमें याद रखना 2 है इंटू में, तो 2 इंटू 170 माइनस 90 माइनस 140 इंटू 5, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 38.64 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हमारा मोड हो गया। नेक्स्ट वी विल कवर मीडियन। अब मीडियन क्या होता है, द मिडल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑर्डर नंबर। मीडियन मतलब मिडल नंबर, जो मिडल नंबर होता है किसी भी सीरीज का उसको मीडियन बोलते हैं। अब इसके दो फॉर्मूले होते हैं निकालने के। हमारी दो तरीके की सीरीज होती है, एक ओड होती है, एक इवन होती है। इवन तो वो होती है जो 2 से डिविजिबल हो जाती है, ओड वो होती है जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाती है। तो जो भी हमारा सेट ऑफ नंबर है, अगर वो ऑड है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n प्लस वन अपॉन में 2th टर्म, और अगर वो इवन है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन में 2th टर्म, ठीक है। तो इसमें भी तीन सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। फॉर्मूला क्या होता है,
सबसे पहला काम, कोई भी नंबर सीरीज दे रखी है आपको, कुछ भी डेटा दे रखा है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग, अगर गिवन है कि डिसेंडिंग में करना है तो डिसेंडिंग में करो, वरना असेंडिंग में ही करो, ठीक है। इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे अब हम, n+1/2x टर्म जो हमारी होगी वही हमारा मीडियन होगा, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में सेम फॉर्मूला, n+1/2x आइटम। इसको मैं क्वेश्चन से बताऊंगी, आपको क्वेश्चन से इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी है, तो आगे मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन में। और कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला होता है L1+n/2 - CF, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में f इंटू में I। तो आगे हम क्वेश्चन से समझेंगे। ये मीडियन डिस्क्रीट सीरीज का है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स दी हुई होती है, एक्स की वैल्यू दी हुई होती है, हमारी फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं होती है, तो वहां पे इजी होता है मीडियन निकालना। जस्ट काउंट करके 2 से डिवाइड कर दो, ऑड और इवन देख के, बाकी कुछ नहीं करना होता। लेकिन इसमें हमें फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई है, फिर एक्स भी दिया हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है, तो हम जो फ्रीक्वेंसीज है उनको टोटल करके निकालते हैं। कैसे, ये 2 एज इट इज हम यहाँ पे रख देंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी उसको नीचे वाली में प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। वो हो जाएगी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऐसे हम सारी वैल्यू निकालेंगे। कैसे, 2+5 7, 7+12 19, 19+20 39, 39+10 49, 49+7 56, 56+3 59। इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज है तो हम देखेंगे, अब ये आएगा कि n+n/2 का फॉर्मूला लगाना है, तो n तो हम ऐसे नंबर काउंट करके लगाते हैं 1 2 3, वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए होता है, जहां पर फ्रीक्वेंसीज दी होती है। डिस्क्रीट सीरीज में ये वो नहीं होता है। डिस्क्रीट सीरीज में n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ f, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो क्या है 59। अब 59 क्या है, हमारा इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसमें +1 करके अपॉन में 2 ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारी क्या जाएगी 30th टर्म। तो नियर 30 जो वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होगी। अब हम कैसे देखेंगे, अब हमें फ्रीक्वेंसी वाली लाइन को छोड़ देना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि नियर 30 कौन सी वैल्यू है, सबसे ज्यादा पास कौन सी वैल्यू है 30 के, तो क्या कौन सी वैल्यू है 39 है। तो इसी के एक्स के कॉलम में जो वैल्यू दी हुई है वही हमारा हो जाएगा मीडियन, ठीक है। तो हमारा मीडियन क्या हो गया, 16 हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली लाइन में देखना, नियर जो भी वैल्यू है, जो भी आपका मीडियन आया है उसके नियर जो भी वैल्यू है, आसपास जितनी भी वैल्यू है वो देखना। तो 39 और इसके कॉलम में जो हमारा एक्स दिया हुआ है वही हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। गाइस प्लीज आप लोग क्वेश्चन पे मत जाना ऐसे कि फोटोज लगा रखे हैं, ये मेरे ही क्वेश्चंस थे तो मैंने आपके लिए भी डाल दिए, इजी है इसीलिए ही। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब देखो कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है, जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे, कैलकुलेट की हुई है, क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ये क्या है हमारी एफ, तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, 6 एज इट इज लिख देंगे, देन प्लस करेंगे, 6+12 18, 18+17 35, 35+30 65। इसी तरीके से हम सी एफ निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम सबसे पहले, अब हमें मीडियन निकालना है तो हम nth टर्म निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये वाली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसको डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी इसका सम क्या है 100, इवन नंबर है, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, हमारा 50 आ जाएगा। अब नियर 50 जो भी वैल्यू होगी वो हम देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नियर 50 वैल्यू कौन सी है 65, तो यही हमारी मीडियन क्लास हो गई, इसको मीडियन क्लास बोलेंगे। तो अब इससे जस्ट ऊपर वाली हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेंगे, इसके जस्ट बराबर वाली हम फ्रीक्वेंसी लेंगे, और हमारी जो लोअर लिमिट आएगी वो ये वाली आएगी 15, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, L1+n/2 - CF इंटू में I अपॉन में F, ठीक है। तो हमारी L की वैल्यू क्या दी हुई है, ये 15। इसी कॉलम में देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली लेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाली, ये चीज याद रखना। तो 15 हो गया हमारा L1 माइनस हमारी n/2 क्या आया था, ये हमने n/2 निकाला था 50, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ऊपर वाली, मॉडल मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली, तो क्या आ गया हमारा 35 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हम कौन सी लेंगे, ये वाली 30, तो ये हमारा 30 फ्रीक्वेंसी आ गया, इंटू में आई क्या था, डिस्टेंस बिटवीन दी क्लास, मतलब कितना डिफरेंस है या डिस्टेंस है वो, तो हमारा डिफरेंस कितना है 20 - 15 5 का,
तो ये हम यहाँ करेंगे, कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया 17.5 आंसर। ठीक है गाइस, अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप ऐसे तो पूछ नहीं सकते, इसीलिए मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, वहां पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो आप आपके जितने भी डाउट है आप वहां पे डालना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, अब थोड़ा थ्योरी का पार्ट देखते हैं, पार्टीशन वैल्यूज। अभी जो हमने पढ़ा था वो सब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट था। मीन मीडियन मोड इज अ पार्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, partition values divided data into equal parts. They are values that divide a given set of data arranged in ascending order into a specific number of equal parts. नाम से समझ में आ रहा है पार्टीशन वैल्यूज मतलब किसी भी डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज क्वारेटाइल्स, डेसिलस एंड परसेंटाइल्स। तो क्वारेटाइल्स डिवाइड अ डेटा सेट इनटू 4 equal parts यूजिंग 3 partition points। क्वारेटाइल्स में डेटा को 4 equal parts में बांटा जाता है विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स, मतलब 3 कट मारो और 4 पार्ट हो जाए इस तरीके से। डेसिलस में डेसिलस डिवाइड अ डेटा सेट इनटू 10 equal parts यूजिंग 9 partition points। एंड परसेंटाइल्स डिवाइड अ डेटा सेट इनटू 100 equal parts यूजिंग 99 partition points। डेसिलस में 10 equal parts होते हैं, 9 partition, और परसेंटाइल में 100 equal parts, 99 partition। इस टेबल से आपको इसीलिए समझ में आ जाएगा, ये आपकी हेल्प के लिए है कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने होते हैं और पार्टीशंस कितने होते हैं और कैसे होते हैं, इनमें सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं। क्वार्टाइल्स में Q1 Q2 Q3, डेसिलस में D1 D2 D9, P1 P2 P99, ये परसेंटाइल्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो अब ऐसे तो नाम से समझ में आ रहा है, क्वारेटाइल्स मतलब जैसे कि क्वार्टर होता है तो उसको 4 पार्ट्स में करते हैं ना, तो ऐसे क्वार्टाइल्स। डेसिलस में 10 पार्ट्स, 10 equal parts होते हैं, और परसेंटाइल्स परसेंटेज से याद रख लो, जैसे 100% हम कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटाइल्स को परसेंटेज से 100 equal parts ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट इज नाउ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन मीन्स द स्प्रेड और वेरिएशन ऑफ डेटा अराउंड द एवरेज। इट मीन्स स्कैटर्डनेस वेदर देर इज अ होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी इन डेटा, मतलब एक डेटा में कितनी सिमिलैरिटी और कितना डिफरेंशिएशन है। डिस्पर्जन हमें ये हेल्प करता है निकालने में कि कितना डेटा में वेरिएशन है, कितनी चीजें तो सिमिलर हैं, एक जैसी हैं, कितनी चीजें अलग अलग हैं। तो इसके भी कुछ मेथड्स होते हैं। अब जैसे हमने मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड पढ़े थे, ऐसे ही हम मेथड्स और मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे। कंफ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में, कोई भी नोट्स की पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, वहां से देख लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। So methods or measures of dispersion में first is range. The difference between largest value and the smallest value of a data series is refers to the range. Range क्या होता है? Difference between the largest value minus the smallest value, मतलब largest value में से smallest value को minus कर दो किसी भी data set का, तो range निकल जाती है। Next is quartile deviation, also known as the semi-interquartile range. It measures the absolute variability of a data set by looking at the distance between the first quartile and the third quartile। इसमें हम लोग डेविएशन कैसे निकालते हैं? हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल का डिफरेंस निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसी सा फॉर्मूला है। थर्ड क्वार्टाइल को फर्स्ट क्वार्टाइल में माइनस करके डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, नेक्स्ट इज मीन डेविएशन, ये थर्ड है इसका मेथड और मेजर ऑफ डिस्पर्सन का। मीन डेविएशन ऑल्सो कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट डेविएशन इज अ सिंपल वे टू मेजर हाउ स्प्रेड आउट अ सेट ऑफ नंबर्स इज फ्रॉम देयर एवरेज द मीन। मीन डेविएशन का मतलब होता है कि मीन से कितना डेविएट है नंबर, कितना अलग है, कितना दूर है, कितना स्प्रेड है। ठीक है, तो उसमें हम डेविएशन कैसे निकालते हैं? मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है मीन, अपॉन में एन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, या फिर हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये है। अब हम इसको क्वेश्चन से समझेंगे। कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये हमें डेटा दिया हुआ है इंडिविजुअल सीरीज का, तो इसमें हम लोग मीन डेविएशन लगाएंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक्स बार मीन। ठीक है, तो हम ये x की वैल्यू दी हुई है, तो हम x माइनस, सबसे पहले मीन निकालेंगे क्योंकि हमें मीन डेविएशन ये चाहिए, डेविएशन चाहिए x माइनस एक्स बार। तो हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ x अपॉन में एन। समेशन करेंगे इसका
ये आ गया हमारा 30 अपॉन में 5। अब ये एन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज है तो नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 दिया हुआ है तो 30 डिवाइडेड बाय 6, तो मीन कितना आ गया हमारा 6। ये है एक्स बार, तो हम एक्स माइनस एक्स बार से हम निकालेंगे एक्स, ये है एक्स बार हमने 6 निकाल लिया है तो इससे हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये 2 बार क्यों है, क्योंकि यहाँ पे माइनस के सिंबल है। जब हम मीन डेविएशन में ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो हम माइनस को कंसीडर नहीं करते हैं, तो इसीलिए हम इसको प्लस वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो ये -4 को 4 में, 2 को 2 में और एज इट इज लिख के हमारा ये आ जाएगा टोटल 12, ठीक है। याद रखना मीन डेविएशन में जो हम लास्ट में ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं उसमें हम लोग साइन कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें हमें दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स बार, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 12 अपॉन में एन कितना था हमारा 5, तो हमारा मीन डेविएशन कितना आ गया 2.4। मतलब हमारी वैल्यू कितनी डेविएट है, मीन कितना डेविएट है 2.4, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये फोर मेथड है या मेजर है डिस्पर्सन का, ठीक है। इट इज अ नंबर दैट शो हाउ स्प्रेड आउट अ सेट ऑफ नंबर इज फ्रॉम देयर एवरेज और मीन। ये भी यही बताता है कि हाउ स्प्रेड और हाउ फार द नंबर फ्रॉम देयर एवरेज और मीन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ relative measure of dispersion that compares the standard deviation with the mean. It is expressed as a percentage. coefficient of variation बताता है बेसिकली, इसमें हम लोग कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को मीन से। ये परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस में हम स्क्वायर करते हैं। अब ये कुछ फॉर्मूला है, यही मेन फॉर्मूले हैं जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में करने हैं। 3 तरीके की हमारी सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल सीरीज के 2 फॉर्मूले हैं, एक एज्यूम मीन मेथड, एक सिंपल है, जिसमें हम क्या करेंगे, ये साइन याद रखना, देख लो, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं। अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ये इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला है, अंडर रूट समेशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर अपॉन में एन। अब एक चीज देखो, हमारा जो एसयू मीन मेथड है वो तब लगता है जब हमारी नंबर्स इंडिविजुअल सीरीज होल नंबर में ना हो। मतलब पॉइंट्स में अगर वैल्यू दी हुई है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, या फिर आपके क्वेश्चन में पूछा गया हो कि एसयू मीन मेथड लगाओ, या फिर सिंपल कुछ दिया ना हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज में हमारे 2 फॉर्मूले होते हैं, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ अपॉन में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, और एक ये डी वाला फॉर्मूला होता है। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस में एक सिंपल फॉर्मूला है और एक डी वाला है। सिंपल यही होता है बेसिकली, इसलिए मैंने वो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो अंडर रूट समेशन ऑफ डी एफ डी का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इंटू में आई, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है ये सिग्मा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन एक्स बार। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी ये हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज में निकलता है, तो इसको इनटू कर दिया 100 से, फॉर्मूला ये सिग्मा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में एक्स बार दैट इज मीन, ठीक है। वेरिएंस कैसे निकलता है, इसका स्क्वायर रूट, किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो इसमें हमें, ये इंडिविजुअल सीरीज है, ये हमें सीरीज दी हुई है, तो इससे हमने एक्स निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे। कि फॉर्मूला चेक करो क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए और डी चाहिए, एंड हमारा ये नंबर ऑफ सीरीज होता है, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, एज्यूम करेंगे मीन को। तो हमारा ये एज्यूम मीन कितना हमने एज्यूम कर लिया 14, ठीक है। तो हमने a को 14 मान लिया, x से वैल्यू निकालेंगे, हमने पहले d निकाल लिया, फिर हमें चाहिए d स्क्वायर, तो हम इनका स्क्वायर कर देंगे। कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब बोलोगे कि माइनस कंसीडर नहीं करा, जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो माइनस नहीं होता है, वो माइनस माइनस करके प्लस हो जाता है, क्योंकि 2 बार इंटू होती है, ठीक है। तो ये हमारा डी स्क्वायर आ गया, हमारा डी आ गया। अब बस इसको फॉर्मूले में पुट कर दो, अंडर रूट हमारा डी स्क्वायर कितना है 40 है, डी कितना है 0 है,
तो इसको कर देंगे, जब न्यूमिनेटर में जीरो दिया हुआ हो तो डिनोमिनेटर को भी जीरो ही कंसीडर करते हैं, तो ये पूरा जीरो हो गया। 40 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारा 8 हो गया, तो अंडर रूट 8 हमारा कितना आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.83। तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करा है। नेक्स्ट इज, अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन देखते हैं फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। तो डिस्क्रीट सीरीज में एक्स और एफ दोनों दिया हुआ होता है हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, एज्यूम मीन नहीं लगाएंगे। तो मीन निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार ये वाली वैल्यू चाहिए, तो हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एफ। तो हमें एक्स दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो हम इस वाले कॉलम की एफ वाले कॉलम की एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ एक्स निकल जाएगा। तो एफ एक्स निकाल लिया, हमारे आगे 350, 5 इंटू 2 10, 15 इंटू 3 45, ऐसे करके हमने एफ एक्स निकाल लिया, तो हमारा 350 आ गया। और नीचे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ। तो ये समेशन ऑफ एफ कितना आ गया, या फिर एन भी बोल सकते हो, 14। तो 350 अपॉन में 14 इज इक्वल टू 25, ये आ गया हमारा मीन, ठीक है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। हमारा मीन कितना था, 25। हमें क्या चाहिए, x माइनस एक्स बार। तो हमने x माइनस एक्स बार निकाल लिया पहले। x बार था 25, x दिया हुआ है हमारा 5, तो 5 माइनस 25 माइनस 20, ऐसे करके हम ये निकाल लेंगे। फिर हमें क्या चाहिए, समीशन चाहिए f इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ध्यान से देखो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, फिर करेंगे f से इंटू, ठीक है। तो ये x माइनस एक्स बार की वैल्यू है, इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये स्क्वायर है, ये पावर का साइन है, पावर 2, ठीक है। तो हमें x माइनस एक्स बार की पावर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400, 10 का 100 स्क्वायर, 0 का 0, 10 का 100 और 20 का 400, तो ये हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ माइनस एफ ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो हम लोग अब इस वाली वैल्यू की, क्योंकि हमारा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ही आ गया, इस वाली वैल्यू की f से इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा f ब्रैकेट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 800, कैसे, 400 इंटू में 2, एफ से इंटू करेंगे, ये आ गया हमारा 800, 100 इंटू में 3, 300, इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। और हमें नीचे क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ है हमारा 14। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2200 अपॉन में 14, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 12.54। कैलकुलेटर रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपको हो सकता है समझ में ना आए। दोबारा वीडियो देखना, शांति से देखना, स्पीड 2x मत करना, नॉर्मल स्पीड पर देखना, इजीली समझ में आ जाएगा अगर ध्यान से समझोगे तो। नेक्स्ट इज, अब हम लोग एज्यूम मीन मेथड करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज से, क्लास इंटरवल वाली सीरीज से। तो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द एज्यूम मीन मेथड। इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। सबसे पहले हम लोग x निकालेंगे, मिड पॉइंट्स, ठीक है। मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 25, ऐसे हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। या सिंपली भी देख सकते हो, 10 और 20 के बीच में क्या होता है, 15 होता है, 20 और 30 के बीच में क्या होता है, 25, ऐसे 35 45 55 हमारे मिड पॉइंट्स निकल गए, एक्स निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए डी स्क्वायर चाहिए, एफ डी स्क्वायर चाहिए और एफ डी चाहिए। तो हम कैसे निकालेंगे, हम पहले डी निकालेंगे, अब एक्स इसको कंसीडर करना, ठीक है। तो हमें डी निकालने के लिए एक्स माइनस ए कुछ भी एज्यूम करेंगे हम, ए एज्यूमिंग मेथड है तो इसमें एज्यूम करेंगे। तो हमने इसमें एज्यूम किया है ए एज अ 35, ठीक है। तो डी निकालेंगे एक्स माइनस ए, 15 माइनस 35 माइनस 20, 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, इस तरीके से हम लोग डी निकाल लेंगे। अब हमें एफ डी निकालना है, तो एफ डी कैसे निकालेंगे, डी हमारा निकल गया, एफ हमारा गिवन है, मल्टीप्लाई कर दो एफ की डी वाले कॉलम से, तो ये आ गया हमारा एफ डी। अब हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, तो हमें डी हमारे पास है, इसका स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया हमारा डी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, एफ डी स्क्वायर। अब कंफ्यूजन होगा कि हमने एफ डी तो निकाल दिया, इसका स्क्वायर कर दो, नहीं, एफ का डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। ये डी स्क्वायर वाला कॉलम है और ये एफ वाला कॉलम है, इन दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करो।
तो 400 इंटू 5 2000, 8 इंटू 100 800, 12 इंटू 0 8 इंटू 100 800, 5 इंटू 400 2000। ये आ गया हमारा एफ डी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। एफ वाले कॉलम, ये एफ डी वाले कॉलम का स्क्वायर मत कर देना है, अलग अलग है, एफ इंटू डी स्क्वायर है ये। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 5600। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, अंडर रूट समीशन ऑफ एफ डी स्क्वायर अपॉन में एन माइनस ब्रैकेट समीशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन का होल स्क्वायर। एक स्क्वायर हमें, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है क्योंकि ये डी स्क्वायर है, तो ये हमें वैल्यू दी है 5600 अपॉन में एन हमारा कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी का 38 माइनस एफ डी कितना है हमारे पास, समीशन ऑफ एफ डी 0। तो जब न्यूमरेटर में 0 है तो डिनोमिनेटर भी हम लोग 0 ही कंसीडर करेंगे, तो ये वैल्यू हो गई पूरी 0। तो अंडर रूट करके 56 अपॉन में 38, ये आ गया हमारा 147.37 और हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ जाएगा 12.14। ठीक है, आपको इजीली इसमें समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूले याद करके जाना अच्छे से। एक दो क्वेश्चन मैं आपके और दे दूंगी आपको, अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, या फिर आपके कॉलेज में अगर आपको दिए हुए हैं तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट कर देना, अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो मैं एक दो क्वेश्चंस और डाल दूंगी। नेक्स्ट इज, अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो गया है। Next is skewness. Skewness is the degree of asymmetry or lack of symmetry of a frequency distribution around its mean. A distribution may not always be perfectly balanced. Skewness ने बोला था कि देर इज अ लैक ऑफ सिमेट्री इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जरूरी नहीं है कि जो हमें डेटा गिवन है, जो हमारे पास डेटा है वो परफेक्टली बैलेंस्ड हो, उसमें हो सकता है सिस्टमैटिक ना हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर ना हो। तो इसके कुछ टाइप्स भी हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, जिसमें हमारा न्यू स्क्यूनेस, कोई स्क्यूनेस नहीं है, मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। सेकेंड इज पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि इसमें राइट स्क्यूड कर्व बनता है, राइट की तरफ थोड़ा ज्यादा रहता है, जिसमें हमारा मीन की वैल्यू सबसे हाईएस्ट रहती है, देन हमारी मीडियन, देन मोड। नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट की तरफ रहता है, थोड़ा सा कर्व लेफ्ट की तरफ फ्लोंट रहेगा, ज्यादा रहेगा, जिसमें हमारा मीन सबसे कम वैल्यू होती है, मीडियन की सब बीच में होती है और मोड की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कार्ल पियर्सन मेजर ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे आप लोग किसी भी डेटा की स्क्यूनेस को पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज Bolle's measure of skewness. Bolle's measure is based on the quartiles and is useful when data contains extreme values or open-ended classes. जब डेटा में बहुत ज़्यादा extreme values और open-ended values हों, open-ended classes हों, तब हम लोग ये करते हैं। तो इसमें हम लोग क्वार्टाइल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना क्वार्टाइल, तो जिसमें Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल, Q2 मीडियन, Q3 थर्ड क्वार्टाइल। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन में Q3 माइनस Q1। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है स्क्यूनेस, कर्टेसिस और कार्ल पियर्सन, क्योंकि ये थ्योरी है इसके अंदर, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना भी आए, या आए तो 3 या 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आए। कर्टेसिस मेजर्स द पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कर्टेसिस के थ्रू हम लोग किसी भी डेटा की फ्लैटनेस और पीकनेस को पता करते हैं। इट टेल्स अस वेदर द डेटा हैज अ शार्प पीक और अ फ्लैट पीक। ये बताता है कि डेटा के शार्प पीक है, फ्लैट पीक है। अभी एक ग्राफ से समझते हैं कर्टिसिस को। ये हमारा एक ग्राफ है जिससे हमें पीकनेस शो हो रही है डेटा की। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेप्टोकर्टिक है ये शो करता है हाई कर्टेसिस, ये जो मेसोकर्टिक है ये शो करता है नॉर्मल कर्टेसिस, और ये प्लेटिकर्टिक ये हमारा लो कर्टेसिस। ठीक है, हैवी टेल मतलब ये जो ऊपर उठा हुआ है ऐसे, तो ये हमारा हाई कर्टेसिस है, ये मीडियम है और ये लो है। ठीक है, इससे आपको इजीली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों की यूनिट 1 स्टैटिस्टिक्स की यहीं पर ही कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको नोट्स भी देती रहूंगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहां पर जाकर पूछ सकते हैं।